अरे ओ कोमल, कहाँ मर गई? सुबह से मैं प्यासी बैठी हूँ। क्या तेरी माँ ने बड़ों को पानी पूछने का नहीं सिखाया? आ गई माँ जी। मैं तो नदी से ठंडा पानी लेने गई थी। रास्ते में बहुत तेज हवा चल रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। बहाने बनाना तो कोई तुझसे सीखे। जा, जब तक मेरा बेटा घर नहीं आता तू इस घोंसले में कदम नहीं रखेगी। कोमल चिड़िया चुपचाप रोती हुई घर से बाहर चली जाती है। जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर बंटी चिड़ा अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। कोमल एक ऐसी चिड़िया थी जिसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन सावित्री को वो आवाज कांटों की तरह चुभती थी। उसी पेड़ के सामने एक सूखा हुआ पेड़ था जिस पर बादल कौवा अपनी पत्नी बिजली कौवी के साथ रहता था। वो कौवे बहुत शैतान थे। बादल, लोहा गर्म है, बस एक चोट मारने की देर है। अगर हमने इस बुढ़िया को यकीन दिला दिया कि कोमल इसे मारना चाहती है तो वो इसे खुद घर से बाहर निकाल देगी। हाँ बिजली, वो इसे अपने घर से नहीं बल्कि जंगल से ही निकाल देगी। और जब बंटी अकेला रह जाएगा तो इसे डरा धमका कर इसके घर पर हम कब्जा कर लेंगे। ऐसे बातें कर करके वो कौवे हंस रहे थे। फिर बिजली कौवी वहाँ से चिड़िया की सास के पास जाती है और झूठी हमदर्दी दिखाने लगती है। माँ जी, मैंने सुना है कोमल आज जहरीली जड़ी बूटियों वाले खेत की तरफ गई थी। तुम जरा संभल कर रहना। आजकल की बहुएं राज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मेरी बहू मुझे मार डालेगी? हाँ माँ जी, आपको रास्ते से हटाकर वो इस घर पर कब्जा करना चाहती है। बिजली तो बहुत अच्छी है, अब से मैं ध्यान रखूंगी। ऐसे आग लगाकर बिजली कौवी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सावित्री की हालत अचानक बिगड़ जाती है। इसके पर गिरने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अरे माँ जी, ये आपको क्या हो गया है? माँ जी उठिए। कोमल चिड़िया भागी भागी जाती है और तोते वैद को बुला कर लाती है। शोर सुनकर जंगल के सभी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। माँ जी की हालत बहुत नाजुक है। ऐसे लगता है कि इन्होंने कुछ जहरीले बीज खाए हैं। ये सुनकर बिजली कौवी शोर मचाने लगती है। हाय हाय पक्षियों, देखा इस चिड़िया को? इसी ने ही कुछ दिया होगा अपनी सास को। हाँ, याद आया, सुबह ये वही बीज छुपा रही थी, मैंने इसे देखा था। देखो कबूतर और बुलबुल बहन, ये मासूम शक्ल वाली चिड़िया कितनी बुरी है। तभी बंटी चिड़ा भी वहाँ आता है और ये सारी बातें सुन लेता है। कोमल, क्या ये सच है? क्या मेरी माँ की हालत तुम्हारी वजह से हुई है? कोमल चिड़िया रोते हुए कहती है, बंटी जी, आप तो जानते हैं ना मुझे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो माँ जी की जिंदगी के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, लेकिन कोई भी कोमल चिड़िया का भरोसा नहीं करता। और बंटी चिड़ा कोमल चिड़िया से कहता है, कोमल, तुम यहाँ से चली जाओ और मैं तुम्हें कभी देखना नहीं चाहूँगा, इसलिए इस जंगल को छोड़कर ही चली जाओ। यही तुम्हारी सजा है। ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया दंग रह जाती है, लेकिन चिड़िया हिम्मत हारने वाली नहीं थी। वो समझ गई थी कि ये सब कौवों का किया है। वो उस समय चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब रात हो जाती है तो कोमल चिड़िया चुपके से कौवों की खिड़की में जाकर छुप के बैठ जाती है। हो, बिजली, वो जहरीला फल जो हमने चिड़िया की सांस के पानी में मिलाया था उसने बहुत अच्छा असर किया। अब बस कल का इंतजार है। जैसे ही सावित्री आखिरी सांसें लेगी तो हम बंटी को भी भगा देंगे। हाँ बादल जी, और जो बीज मैंने चिड़िया के घोंसले के नीचे छुपाए थे वो तो पक्का सबूत बन जाएंगे। ऐसी बातें कर करके वो काफी जोर जोर से हंस रहे थे। ये सारी बातें सुनकर कोमल चिड़िया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इन कौवों का कोई सबूत भी नहीं है। मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूंगी? जो भी हो, लेकिन मुझे अपनी माँ जी को बचाने के लिए नीली पहाड़ी से वो जड़ी बूटी लानी होगी जो हर जहर का तोड़ है। वो रात तो कोमल चिड़िया एक पेड़ की डाल पर गुजारती है। अगली सुबह होते ही वो नीली पहाड़ी की ओर चली जाती है। नीली पहाड़ी पर चीलों और बाजों का पहरा था। कोमल अकेली थी।
रास्ते में चिड़िया को बुलबुल मिलती है। अरे चिड़िया बहन, ये क्या? ये रास्ता तो नीली पहाड़ी को जाता है, तुम वहाँ क्यों जा रही हो? वहाँ मत जाओ, वो चीलें और बाज तुम्हें मार डालेंगे। बहन, मेरी माँ जी की जिंदगी खतरे में है। अगर मैं वो जड़ी बूटी ना लेकर आई तो मेरी माँ जी को कुछ भी हो सकता है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे हर हाल में जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वो एक पहाड़ी के पीछे छुप जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो ढेर सारी चीलें हैं। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो ये मुझे मारकर खा जाएंगी। कोमल चिड़िया थोड़ी देर कुछ सोचती है और फिर वहाँ से उन चीलों के पास जाती है। अरे अरे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जल्दी चले जाओ। मैंने अभी देखा है एक बहुत बड़ा चीलों का झुंड इसी ओर ही आ रहा है। मैं तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रही थी। तुम सबको देखा तो सोचा कि तुम्हारी जान भी बचा लूं। चिड़िया की बात सुनकर वो चीलें भी डर जाती हैं। चलो यहाँ से चलो, हम अपनी गुफा में जाकर छुप जाते हैं। ऐसा कहते हुए वो सारी चीलें वहाँ से चली जाती हैं। कोमल चिड़िया वो चुपके से जड़ी बूटी लेती है और वापस चली जाती है। जब कोमल चिड़िया वापस आ रही थी तो रास्ते में वो काफे चिड़िया को देखकर रोक लेते हैं। अच्छा, तो तू इस बूटी से अपनी सास को बचाना चाहती है। इसका मतलब है बादल जी, इसे सब मालूम हो गया है। हाँ बिजली, ये चीलों से तो बच गई, लेकिन अब हमसे नहीं बच पाएगी। ऐसा कहते हुए बादल कपा और बिजली कभी चिड़िया पर हमला करने लगते हैं। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे इन कपों से बचाओ। तभी कबूतर कुछ पक्षियों को लेकर वहाँ आ जाता है और वो सब कपों को घेर लेते हैं और उसे मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। कोमल चिड़िया घायल हो चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए अपने घोंसले में पहुँचती है और अपनी सास को वो जड़ी बूटी का रस देती है। कुछ ही समय में सावित्री अपनी आंखें खोल देती है। शुक्र है माँ जी, आप ठीक हैं। इसी समय कबूतर और बाकी पक्षी उन कपों को वहाँ लेकर आते हैं। बंटी, तुम्हारी पत्नी निर्दोष है। ये सब किया कराया इन कपों का ही है। कपो, जल्दी से सारा सच बताओ, वरना हम तुम्हें पहाड़ी चीलों के हवाले कर देंगे। कपे चीलों का नाम सुनते ही डर जाते हैं और वो सारा सच बता देते हैं। अब बंटी चिड़े और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। बेटी, मैंने तुझे आग में झोंका और तू मेरे लिए ही अमृत ले आई। मैं सास बनने के चक्कर में पक्षी बनना भूल गई। मुझे माफ कर दे कोमल बिटिया। हाँ कोमल, मुझे भी माफ कर दो। मैंने कुछ सोचे समझे बिना तुम पर शक किया। माँ जी और बंटी जी, जब घर में आग लगती है तो इसका दुश्मन ही फायदा उठाते हैं। अगर हम सब एक होते तो इन कपों की इतनी हिम्मत ना होती कि ये हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखते। फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर कपा